अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से, और अर्ली मॉर्निंग में हमारी घर के सामने वाली खिड़की में एक चाँद सा मुखड़ा रहता है। तो ये हमारे सामने वाली खिड़की में जो है ना, हमारी खिड़की से सामने जो घर नज़र आ रहा है वहाँ पर ना एक कबूतर ने अंडे दिए हुए थे, और काफ़ी दिन से ये कबूतर ना वहाँ बैठा हुआ था। पता नहीं कितने दिन तक बैठते हैं, ये तो मुझे पता नहीं। अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ना 2 अंडे थे। देखिए एक अंडे का ना ये शेल टूट गया है, और इसमें से ना छोटा सा बच्चा हो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा रुई का ना कोई गोला सा पड़ा हुआ है, और एक अभी एक अंडा इसके पास बाकी है। और यहाँ पर ना ये कबूतर उस पर फिर से वो ना बच्चे को बिल्कुल अंदर अपने परों में करके और समेट के बैठा हुआ है, और थोड़ा 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 सा खाना जो है ना उसके मुंह में डालता रहता है। तो बस जी, ये माँओं की मोहब्बत, ममता तो ये जानवरों में भी देखें कैसा होता है ना। तो जानवर भी इस तरह से अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रही हूँ, और वॉशिंग मशीन में जो है सरफ़ डाल रही हूँ, और सरफ़ ऐसे डलता है कि अंधी वाह फेंके जाओ ना। ऐसा वाला हाल होता है। इतना सरफ़ डलता है क्योंकि हमारा जो है ना वो पानी बोरिंग का है ना, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। वरना बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है कि बोरिंग के पानी में सरफ़ फेंकते जाते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जो है ना बस मैं कपड़े दे रही हूँ, और लुबाबा रानी जो है ना मेरे साथ खड़ी हो गई है कि मैं आपके साथ कपड़े धुलवा। मशीन में डालने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ मना भी करती हूँ क्योंकि ना पता नहीं होता भाई, इलेक्ट्रिक की चीज़ है और पानी है, सब है, कहीं अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कहीं करंट वरंट ना आ जाए। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, और यहाँ कपड़े डाल रही हूँ। और सबसे पहले जो है ना वॉशिंग मशीन में लुबाबा के ही कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल साफ़ होते हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है ना वो चेंज करती है। तो इसलिए जो है ना मैं जल्दी जल्दी से सारे बस अब कपड़े उसको फेंकती जा रही हूँ। नीचे से अलग अलग कर करके कपड़े निकालना, ये भी एक बड़ा मसला होता है भाई। तो बस यहाँ कपड़े शपड़े धोएंगे। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के घरों में क्या हो रहा है। सर्दी बेचारी हमारे घर में तो आके ही नहीं दे रही। और देखिए कितनी, मैं देख नहीं रही ना, मैं वहाँ अपने काम में लगी हूँ, कैसे अंदर अंदर हाथ भी डाल रही है। ये लड़की ना बड़ी फनकार हो गई है। आप लोग क्या कर रहे हैं, और सर्दी का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं तो बड़ी शिद्दत से ना सर्दी का इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह पाक अब तो जल्दी से सर्दी दे दें। नवंबर भी चला गया, दिसंबर आ जाएगा, और वही जब बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ आ जाएंगी, उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलेंगे फिर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी सर्दी आएगी। आज बस मेरा मूड बना यूँ ही बैठे बैठे कि चलें जी, कर्लर कहेंगे इसे, स्ट्रेटनर और ये जो करने वाला जो है ना सारा एक साथ ही था ये। तो मैंने कहा चले जी ये निकालते हैं और बच्चों के बालों में ट्राई करते हैं। लेकिन भाई मुझसे तो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ना एक बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद जो है ना जाके ना बाल ना अच्छे से कर्ल हो रहे थे। और मैंने कहा इतनी हीट के बाद तो बाल बिला वजह जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, तो हमें कौन सा कहीं जाना है। वही वाली बात है ना कि हम ख़वातीन ना ऐसे ही सारे साल गंदे मंदे से घर में पड़े रहते हैं, और जब कहीं जाना होता है ना तो फिर हम बड़ा अच्छे से तैयार होकर सच संवर के निकल के जाते हैं। बाकी वैसे जो है ना घर में बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। जबकि है कि घर में जो है आप अच्छे से तैयार होकर साफ़ सुथरा होकर, साफ़ सुथरा तो खैर रहते हैं, वैसा भी नहीं है कि गंदे भंगने बने बैठे होते हैं, साफ़ सुथरे तो होते हैं। लेकिन यह है कि तैयार नहीं होते उस तरह से जिस तरह से कि बाहर जाने के, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिस तरह से हम बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं ना, उस तरह से हम घर में तैयार नहीं हो रहे होते। तो बस यहाँ बैठे बैठे मैं ऐसे ही इसके बालों में कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये जो है ना एक एक लट, देखे देखे एक लट बनी, ये बड़ी मुश्किलों से एक लट बनी, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी देर तक हीट दी ना, तो फिर ये एक लट बनी। हीट अगर नहीं दे रहे थे ना तो नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर जो है ना बस मूड की बात होती है। मेरा मूड बन गया कि बैठे बैठे ऐसे ही कुछ किया जाए। तो मैंने फिर जो है ना सारा कुछ अरेंज करवाया बच्चों से खुद ही। मैंने कहा सब कुछ मुझे ला के दो और उसके बाद में करके दूंगी। तो बस यहाँ ऐसे ही मैं कोशिश कर रही थी। मैंने कहा वैसे भी घर में ट्राई करना चाहिए, तो फिर जब कभी कहीं जाना होता है ना तो फिर ये होता है कि आप जल्दी से जो है ना कर लेते हो, क्योंकि आपका हाथ सेट हुआ हुआ होता है। तो यहाँ जब हम कभी जाना होता है, जब भी हम उस चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हाथ सेट नहीं होता, तो वो इतने अच्छे से हो नहीं पाता। तो यहाँ ये सही हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं है इतना इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो वो स्प्रे होते हैं या कुछ लगा के अगर फिर करेंगे ना तो फिर शायद ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। बस फिर क्या था, कर्ल मुझसे हुए नहीं, तो मैंने कहा चलो भाई इनको स्ट्रेट ही कर लेते हैं। तो बस फिर मैं उनको स्ट्रेट करने लग गई थी। और इसका जो है ना एक मसला ये कि ऊपर से ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो वो एकदम से अगर हाथ पे लग रही थी ना तो मेरा हाथ भी जल रहा था। ऊपर से सारी जो इसकी रॉड थी ना ये पूरी गर्म हो रही थी। इससे पहले जो दूसरा एक मेरे पास स्ट्रेटनर था ना, उसके ऊपर की रॉड गर्म नहीं होती, तो वो बहुत अच्छे से ना बहुत आराम से इस्तेमाल हो जाता है। तो बस ये भी ठीक ही है, सही है जी। आ, जिसको आता है इस्तेमाल करना ना वही जाने। वो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो वही वाली मिसाल है मेरे साथ। मुझे आता तो है नहीं, तो बस जो भी हो रहा है सही है।
तो यहाँ पर जो है शाम की चाय बन रही है। अब जब से मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, सर्दियाँ बिल्कुल नहीं आई हैं। सर्दियाँ हरगिज़ कोई भी मत कहना मेरे सामने कि सर्दी आ गई है, बिल्कुल भी मत कहना, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सर्दी आई नहीं है। ऐसी कैसी सर्दी है जिसमें कोई सर्दी ही नहीं लग रही है, कौन सी सर्दी है। बहुत सारे लोगों को भी सर्दी लगना शुरू हो गई है, वो स्वेटर पहन कर आ रहे हैं, बच्चे जो है बाहर स्वेटर पहन कर घूम रहे हैं। अल्लाह कहाँ है सर्दी, पंखे चलाकर बैठे हुए हैं और स्वेटर पहन रहे हैं। इस वक्त तो वही वाला हाल है, ठंडा पानी पी रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं, बगैर पंखे के बैठा नहीं जा रहा। और जब पंखा चला लेते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऊपर ओढ़ने को दिल चाहता है कि अब कुछ ओढ़ कर लेटा जाए। तो बस इस तरह वाला मौसम है। इस मौसम को आप लोग समझ जाएं कि ये कैसा वाला मौसम है। तो बस यहाँ पर चाय बनी है, चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ थोड़े बहुत बिस्किट शिस्किट खाएंगे, चाय पियेंगे शाम की। और रात के खाने में या दोपहर के खाने में कह लें, जो मैंने बनाया था वही रात में भी चल रहा है। वो मैंने बनाए थे काले वाले छोले। ये काले वाले छोले का सालन बनाया था और साथ में जो है सफ़ेद वाले चावल, काले वाले छोले और सफ़ेद वाले चावल। तो ये जो है ना सादे वाले वाइट वाले चावल बनाए थे और ब्लैक वाले छोले बनाए थे। इंग्लिश में बोले तो ब्लैक वाले और उर्दू में बोले तो काले वाले तो बस ये बनाया था और ये अचार के साथ जो है हम खा रहे हैं। ये सिकंदर भाई का अचार आजकल हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा खट्टा मज़े का होता है। आजकल के मौसम के हिसाब से है या नहीं है, गला दुखने लग गया है मेरा, लेकिन अच्छा लगता है। तो बस ये खाएंगे और मज़े करेंगे, मज़े करवाएंगे। और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो देख के किन अच्छी ही लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाएगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।